चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज कैसे अप्लाई करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं गवर्नमेंट के अंदर। बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन लिमिटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं सीधा तुम्हें अपने ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। और ये देखो, एड ब्लॉकर यूज़ करते हैं हम। हाँ, तो इट्स ओके। हाँ, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ, तो बेसिकली कुछ कॉलेजेस हैं जो सीडेक के अंदर हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो सीडेक से स्टार्ट करते हैं। सीडेक। तो गाइज, यहीं पे जैसे आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है ना, अब जैसे अब ये चल रही है, क्या कहते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा। तो बेसिकली ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। और यहीं पे आता है आपका कि एडमिशन्स चालू हैं या नहीं हैं। और ये देखो, ऐसे आता रहता है, मतलब इसमें यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे चलते रहते हैं। अब यहीं पे अगर एमटेक का कोई प्रोग्राम चल रहा होगा तो यहीं पे आएगा। अभी तो कोई फ़िलहाल नहीं चल रहा है, अब ये सब चलेगा अगस्त के अराउंड। ये गलती से मेरा उस पर क्लिक हो गया। तो ऐसे ही करके देखना पड़ेगा कि जैसे किसी का एमटेक का प्रोग्राम अभी करंटली में अगर कोई सीडेक प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो और सीडेक का एक एग्ज़ाम भी होता है, अगर आपको मतलब कुछ सीडेक ऐसे हैं मतलब जिनमें आपको बिना एग्ज़ाम के एडमिशन मिल जाता है, और कुछ सीडेक ऐसे हैं जिनमें बिना एग्ज़ाम के सीडेक में नहीं मिलता आपको। वो मतलब थोड़े अच्छे हैं, जैसे पुणे में हो गया, और भी जगह होंगे, मतलब हैं और भी जगह। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के थ्रू ही मिलेगा। अब जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे आता है। नहीं, हाँ, ये रहा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, अबे क्या हो रहा है बार बार इसमें। तो पीजी, हमें पीजी डिप्लोमा कोर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए अ, यार इसमें तो आ ही नहीं रहा। ओके, गैस मैंने भी भरा था तो, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं आ रहा था। चेन्नई नहीं यार, इसमें नहीं है। ये देखो, अब इसमें हमारे को पता चल रहा है ना कौन कौन से सेंटर्स हैं। जैसे बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, कोलकाता, मोहाली में है। तो अब जैसे जो मोहाली वाला सीडक है ना, अब वो बिना एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन्स दे देता है। अ, जैसे ये वाला सीडक है, तो मेरा भी एडमिशन इसी के अंदर हो रखा है। और बेसिकली मैं मतलब बिना एग्ज़ाम के गया था। और हम देख लेते हैं इनके पास, मतलब सर्विसेज पे देखते हैं पहले। हाँ जी। तो ये इनकी कुछ सर्विसेज दिखा रहा है, इन कुछ पता नहीं क्या है, बट बैक करते हैं। तो बेसिकली ये सीडेक मोहाली है, इसमें बिना एग्ज़ाम के होता है। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है ना, तो बेसिकली अगस्त के मंथ में, जैसे अब स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना आपको, यहाँ पे ही एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा कि सीडेक मोहाली इज़ टेकिंग एडमिशन्स फॉर एमटेक कोर्सेज और पीजी कोर्सेज। ओके, सो यहीं पे आएगा आपको। और आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करने के बाद अब आप डायरेक्टली यहाँ पहुँचोगे, CBSC मोहाली, सीडेक मोहाली। तो बेसिकली आप सीधा इस पेज पे पहुंच जाओगे। नहीं यार, इस पेज पे नहीं पहुंचोगे तुम।
एक तो सीडेक ने ना एक तो पब्लिसिटी नहीं कर रखी, ठीक है, जिससे लोगों को पता नहीं चल रहा कि भाई हम भी कोर्सेज रन कर रहे हैं। और एक तो फिर इनकी वेबसाइट नहीं चल रही होती, ये बस वही एक ही वेबसाइट है। अब इनके उस पे चले जाओ तो वेबसाइट खुलती नहीं है, और खुल जाए तो फिर चलती नहीं है अंदर। भाई यही है। सरकारी में तो ऐसा ही मिलेगा। तो ये देखो, अब देखते हैं। जो एमटेक वीएलएसआई है एट सीडेक मोहाली इज एन इनिशिएटिव स्किल बेस्ड एंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोग्राम विच इंट्रोड्यूस असाइनमेंट्स। ये सब तो बकवास लिख रखा है। और सिलेबस के लिए बेसिकली आप यहाँ जा सकते हो। और ये जो एमटेक वीएलएसआई है, ये AICTE एंड एफिलेटेड टू IKG PTU जलंधर से है, विच इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। एंड AICTE से एफिलेटेड है तो इसका मतलब एक ऑफिशियल कोर्स रन कर रहे हैं। तो बेसिकली, और मैं आपको स्कॉलरशिप पे भी बता देता हूँ, मैंने फिल कर रखा है, कोई ऐसी SC ST स्कॉलरशिप इतना कुछ नहीं होता। हाँ, अगर गेट से आप जाओगे तो गेट से आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। और आपको अराउंड, जैसे अगस्त में आपने एडमिशन लिया है तो आपको सितंबर से ही आपकी स्कॉलरशिप अप्रूव कर दी जाएगी, ठीक है। और SC ST वाला सीन ये है कि आपको NSP, हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर जाना पड़ेगा, उस पर आपको फिल करना पड़ेगा अपने SC ST के लिए। और उसकी स्कॉलरशिप लेट हो जाती है, जिसमें मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मैंने भी भर रखी है। और इसमें अगर आप जाते हो तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 6 महीने का। मैंने भरी थी नवंबर, हाँ नहीं, नवंबर नहीं, अक्टूबर में भरी थी मैंने, क्योंकि अक्टूबर 31 उसका लास्ट डेट था। तो अक्टूबर में मैंने भरी थी, और उसके बाद उसका आना मतलब 2 महीने 3 महीने में तो जैन में के एंड में तो मेरी आके वो अप्रूव हुई थी। नोडल ऑफिसर अप्रूव करता है उसे। सो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप में अप्रूवल आ जाता है, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चेक करते हैं वो कि हाँ, ये लिंक जो आपने नंबर जो दिया है आपने, वो बैंक से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको कुछ महीने के बाद जाके आपका अमाउंट है वो सैंक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर आपको स्कॉलरशिप मिलनी चालू होती है। और हाँ, और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और ये सब क्या कहते हैं, एलिजिबली क्राइटेरिया हो गया आपका उसके लिए, एडमिशन्स के लिए। सो बेसिकली इस तरीके से आप ना कंप्यूटर साइंस को मतलब थोड़ा कंप्यूटर साइंस से बाहर निकलो, ठीक है। और ये वाली फील्ड्स भी एक्सप्लोर करो, जैसे VLSI वाली फील्ड है जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है, मतलब आगे आगे वैकेंसीज बढ़ेंगी ही, क्योंकि कंपनीज इनिशिएटिव ले रही हैं। तो फिर हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए ना, अपने बारे में सोचना चाहिए। जो CS ले लिया भाई, हुआ बना दिया। अबे यार, बंद कर दिया मैंने। रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, सो वही मैं कह रहा था, CS ले लिया, हुआ बना दिया, और कुछ कर नहीं रहे बस हम। और मैं आपको और कॉलेजेस दिखाता हूँ। VLSI एम टेक कॉलेजेस। सो ये देखो, अब मैं क्या बता रहा था। हाँ, तो हाँ, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है मोस्टली। अब देखो, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, बेसिकली NIT करा रही है और IIT करा रही है। इसमें सीडेक का नाम तक नहीं है, क्योंकि सीडेक पब्लिसिटी करता ही नहीं है। और उनके जो वेबसाइट है, ठीक है, और वेबसाइट में भी मतलब इतना वो नहीं है कि भाई हम, उसमें भी सिर्फ इतना ही लिखा है कि हम M Tech, मतलब वो PG डिप्लोमा करा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं लिखा कि हम M Tech करा रहे हैं। अब ये हैं कुछ IITs हैं, कुछ मतलब कुछ अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना, या फिर कॉलेजेस हम कह सकते हैं, तो सिर्फ वही अच्छे से करा रहे हैं, बाकी कोई नहीं करा रहा। और मतलब बच्चे लेते भी नहीं है ना फिर VLSI। और ट्यूशन फीस भी कुछ इतनी नहीं है, देखो, IIT दिल्ली की 3 लाख ट्यूशन फीस है बस, मतलब साल के 1.5 लाख पकड़ लो तुम। VIT वेल्लोर भाई टॉप 25 इन इंडिया में आ रहा है, तो फिर क्या ही चाहिए प्राइवेट में। लेकिन अब ये भी टॉप 25 में, ये भी टॉप 25 में, फर्क क्या पड़ रहा
ये बताओ, आईआईटी मद्रास 20,000 रुपये बस। भाई ऐसे कोर्स करो ना जो तुम्हारे काम आए। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।